आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता निबंध की समीक्षा। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर मित्रों को चुनता है तो सबसे पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। वह अगर एकांत यानी कि किसी से मित्रता करने में वह भिन्नता रखता है, अलग रहता है, सब लोगों से घुलता मिलता नहीं है, तो उसे मित्र चुनने में अधिक मशक्क़त करनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है। और यदि वह हंसमुख है तो उसके मित्र लगातार लोग बनते चले जाते हैं। मित्र कैसा होना चाहिए, इसकी समस्या बहुत अधिक होती है। शैशव अवस्था में हम मित्रों को ढेर सारे बना लेते हैं। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है और वो जैसा चाहता है वैसा उसको अपने रंग में ढाल देता है, वैसे ही ये शैशव अवस्था में बालक भी होते हैं। उन्हें जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं, चाहे उन्हें राक्षस बनाइए, चाहे आप उनको देवता बनाइए। हमें मित्र ऐसे चुनने चाहिए जिन पर हम विश्वास कर सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर आप विश्वास कर सको। कुछ विद्वान कहते हैं विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग यानी बुरे मार्ग पर चलेंगे, पैर रखेंगे, तो वो ऐसी दलदल से हमें बचाएंगे। तब हमें सचेत करेंगे, तब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। छात्रावास यानी जब हम उच्च शिक्षाओं में पहुँचते हैं और घर को छोड़कर हॉस्टलों में रहते हैं, तो वहाँ मित्रों को बनाना की एक धुन सवार रहती है कि कौन अधिक मित्र बना ले। बाल मैत्री में जो मंगन करने वाला आनंद होता है, वो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहीं नहीं मिलती। कैसी मधुरता और कैसे नुक्ति है, वह आधार विश्वास होता है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि मित्रता एक जैसे व्यवहार वाले लोगों के बीच ही हो सकती है। मित्रता भिन्न भिन्न व्यवहार वाले लोगों के बीच भी हो सकती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि राम मृदु स्वभाव के, शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उनके भाई उग्र स्वभाव के, लेकिन दोनों के बीच मित्रता खूब जमती है। दूसरी तरफ उदाहरण के तौर पर हम दुर्योधन और कर्ण का उदाहरण देख सकते हैं कि दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था, जबकि कर्ण उदार स्वभाव के थे, लेकिन दोनों की मित्रता खूब जमती है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार होता है कि उच्च और महान कार्य में वह हमारी सहायता करे। हम जब निराश हों तो हमारा मनोबल बढ़ाए। जैसे हम अपने भाई के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने मित्र के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार सुग्रीव और राम की मित्रता को देखा जा सकता है। मित्र में माँ की तरह स्नेह होना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को संभालती है, वैसे ही हमें मित्र भी हमें संभालने वाला होना चाहिए। इंग्लैंड का एक उदाहरण देख सकते हैं कि इंग्लैंड में एक कवि था जिसको राज्यसभा में स्थान नहीं मिला, लेकिन वह जिंदगी भर अपने आप को खुश किस्मत समझता रहा कि अगर वह इस राज्यसभा में स्थान पा जाता तो शायद
वह उस राज्य में होने वाली बुराइयों में भी सम्मिलित हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम मकदूनिया के बादशाह के राजकुमार का देख सकते हैं, जो अपने नवयुवकों के साथ मिलकर वह भोग विलास में पड़ जाता है। मकदूनिया का बादशाह डेमेस्ट्रियस अपने राज्य का कभी कभी दौरा करता है और वह जाकर देखता है कि उसका पुत्र बुराइयों में संलिप्त है और उसके पुत्र की कोठरी से एक नवयुवक निकल रहा है, जो कहता है कि ज्वार ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता कहता है, मैंने भी निकलते देखा है। इसी प्रकार बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर बुरों के साथ लोग रहेंगे तो कुछ न कुछ बुराई उनमें अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए हमें बुरे लोगों का साथ नहीं लेना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक ली काजल की लागी है पे लागी है। अर्थात अगर कोई कोयले की कोठरी में जाता है तो कुछ न कुछ कालौंच उसके शरीर पर अवश्य लग जाएगी। इसी प्रकार अर्थात यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसकी बुराई का कुछ न कुछ अंश हमारे अंदर भी अवश्य आएगा। इसलिए हमें ऐसे मित्रों को चुनना चाहिए जो हमें बुराई से बचा सकें, सद्मार्ग पर चला सकें।